तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो किमो होता है वो दरवाज़ा खोलते हुए जो शियो होता है उसे देखने के बाद में बोलता है कि शियो तुम्हारा जो फेस है वो पीला पड़ चुका है। और अब उसके इतना बोलते कि साथ ही हम शियो को देख पाते हैं जिसकी काफ़ी उम्र जो है वो हो चुकी होती है। और जो शियो होता है वो हमें बताता है कि फाइनली मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरे पास में वो टैलेंट है जिसे कि खुद हेवन के द्वारा ठुकरा दिया गया था। और अब उसके इतना सोचते ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किम और शियो जो होते हैं वो आकर एक कमरे में बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि जो किम होता है वो सीईओ से पूछता है कि क्या इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी तुमने अगले रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो उसे बताता है कि अगर स्वॉर्ड की वाई की अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो मैं बाकी लोगों की अंडरस्टैंडिंग के मुकाबले उन सभी को सरपास जो है वो कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं अपने ऊपर से रियलम के या हाई रैंक के लोगों के साथ में फ़ाइट करता हूँ तो मैं 3 अटैक से ज़्यादा उनके सामने नहीं टिक पाता। और अब शियो की इस बात को सुनकर जो किम होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर तुम वन मैन वन स्वॉर्ड जो है वो बन चुके हो, यहाँ पर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा है कि तुम आराम से अगले लेवल पर जो है वो पहुँच सकते हो, लेकिन तुम तो अभी तक पीक रियलम पर भी जो है वो नहीं पहुँचे हो। अगर देखा जाए तो ब्रेक थ्रू के लिए यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस और कॉम्बैट पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन तुम्हारे पास में ये दोनों ही चीज़ जो है वो बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी ये चीज़ अजीब है कि तुम ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर पा रहे हो। जो सुनने के बाद में जो शियो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस सभी का कारण मेरा टैलेंट है, क्योंकि मेरे पास में वो टैलेंट है जिसे कि हेवन के द्वारा ठुकराया गया है। और अब शियो के इतना सोचते के साथ ही उसकी हम देखते हैं कि नॉइस से जो ब्लीडिंग है वो होने लगती है। और अब जो शियो होता है वो किम को बताता है कि मेरी जो लिमिट है वो केवल आधा ही दिन है, मैं आधे दिन तक ही केवल जो स्वॉर्ड की वाई है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। काश अगर मैं इसका इस्तेमाल पूरे दिन के लिए कर पाता तो मुझे शायद मेरा नया पाथ जो है वो मिल सकता था। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो उससे बोलता है कि मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि शायद तुम सक्सेस हो जाओ, ये लो मेरे पास में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और इतना बोलकर वो अपने पास से एक बुक निकाल कर जो शियो होता है उसे दे देता है। इसके अंदर मैंने वे सारी फाइटिंग के एक्सपीरियंस जो है वो लिखे हुए हैं जो कि मैंने कल्टीवेटरों के साथ में की थी। कल्टीवेटर किस प्रकार के स्पेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम उनके स्पेलों से किस प्रकार बच सकते हैं और अपनी जान को कैसे बचाकर भाग सकते हैं, सब कुछ मैंने इसके अंदर लिखा है। जो शंता के साथ ये जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मैन वैल्यू है जो कि जिसे कि मार्शल आर्ट सरपासिंग ऑफ द कल्टीवेशन लैब कहा जाता है, जिसके कि रिकॉर्ड जो है वो हमें ट्रांसलेट कल्टीवेशन एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और अब इस चीज़ को सोचकर जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता है किम कि तुम इतने कम टाइम में इतनी अच्छे से प्रोग्रेस जो है वो कर चुके हो। जो सुनते के साथ ये जो किम होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए शियो को बताता है कि अगर कल्टीवेटरों की बात की जाए तो वे ह्यूमन फॉर्म में एक नेचुरल डिजास्टर होते हैं। नेचुरल डिजास्टरों से बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए इस चीज़ के लिए हमें बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग समझनी होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो बना कर रखे हुए हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी जो है मैं फ्यूचर जनरेशन जो है उन्हें पास कर पाऊँ। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो भी किम को इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद में अब जो किम होता है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं दोबारा से जो कल्टीवेटर है उनके साथ में फ़ाइट करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो अगली बार तुमसे ज़रूर मिलूँगा। और इससे अलग पीक रियलम पर पहुंचने के लिए मैं तुम्हें एक हिंट जो है वो देना चाहूँगा। तुम जिन जगहों से भी और जिन स्थानों से भी गुजरते हो या जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, तो मैं हमेशा ही उसका एक प्रिंट जो है वो अपने दिमाग के अंदर बनाकर रखना चाहिए। जो सुनते की शादी जो शियो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें सेंस करने से तुम्हारा मतलब है। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जिस टाइम पर हम किसी के साथ में फ़ाइट करते हैं तो हम आसपास की जो जगह होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम आसपास की जो जगह होती है उसे अपने दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं। तो इसीलिए जिस टाइम पर फाइट करते हुए तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें हमेशा ही इस प्रकार से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए और आसपास की चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर कर रखते रहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है। और इतना बोलकर शियो अपने मन में सोचता है कि केवल स्वॉर्ड की वाई को ही यहाँ पर मेंटेन कर पाने में मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है जैसे कि ये फट जाएगा। लेकिन ये तो मुझे यहाँ पर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसकी यहाँ पर स्टडी जो है वो करने के लिए बोल रहा है। क्या मैं सच में जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है इसे कर भी पाऊँगा? अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सच में मर ही जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे इस तरह से हार जो है वो नहीं माननी चाहिए। अगर किम की बात की जाए तो वो हेवन के नीचे सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी वो खूब बड़ा टास्क जो है वो मुझे ऐसे ही दे देगा। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो शियो होता है वो हमें बताता है कि उस दिन के बाद में मैं जब भी किसी जगह से गुजरा करता था, मैं हमेशा ही उस जगह को अपने माइंड के अंदर स्टोर करने की कोशिश किया करता था, ताकि मैं उस जगह की एक ऐसी ही कॉपी जो है वो बनाकर अपने माइंड के अंदर रख सकूँ।
और अब शियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी लोग घूम रहे होते हैं। तभी हमारा व्यू जो होता है वो अगले ही पल जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर आ जाता है, और हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो उसी फॉरेस्ट के अंदर खड़ा होता है, जहाँ पर कि वो काफ़ी ज़्यादा हाफ भी रहा होता है। और अब जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 5 साल बीत गए हैं जब से मैंने जोश और क्यूआई और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है इन दोनों को मेंटेन करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जैसे ही इस चीज़ को करने की कोशिश करता हूँ तो अचानक से ही मेरी जो आंखें होती है वो बंद होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे दिमाग के अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर आ गया हो। सच में ये इस प्रकार की चीज़ है जिससे कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन अब मैंने इस चीज़ के अंदर प्रोग्रेस जो है वो करना शुरू कर दी है, क्योंकि अब बस मैं केवल यहाँ पर जो विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है उसे ही कैद नहीं कर पाता हूँ, बल्कि मैं आसपास का वातावरण और हवा को भी महसूस कर पाता हूँ। लेकिन इसे इस्तेमाल करने के कारण जो मेरी हालत हो जाती है, क्या सच में इस प्रकार की हालत में मैं प्रॉपर्ली जो मार्शल आर्ट है उसे परफॉर्म कर भी सकता हूँ? अगर किसी ने इस टाइम पर मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो आखिर मैं उससे किस प्रकार डील करूँगा? अगर देखा जाए तो आज से 30 साल पहले मैंने जो इओन किंगडम है इसके अंदर ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, और एक एक कर यहाँ पर जितने भी सेक्ट थे मैं सभी के अंदर गया। शायद कोई भी ऐसा सेक्ट इओन किंगडम के अंदर नहीं बचा जिसके अंदर कि मैं ना गया हूँ। यहाँ तक कि कई बार जो मेरा सामना है वो बैंडिट से भी हुआ, लेकिन एक बार तो मुझे जो बैंडिट थे उनके द्वारा कैप्चर भी कर लिया गया, लेकिन मैंने उन सभी बैंडिट को जान से मार दिया और उनमें से काफ़ी सारे बैंडिट को घायल भी कर दिया। लेकिन इस टाइम पर जो मेरी हालत है, अगर मेरे जो दुश्मन है उन्होंने मेरे ऊपर इस हालत में अटैक चाहे वो कर दिया तो क्या सच में मैं अपनी जो ये बेहोशी वाली हालत है इसके अंदर उन लोगों के सामने सर्वाइव भी कर पाऊँगा? और शियो के इतना सोचते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर ये देखिए ये यहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि कुछ भी हो ये वो रास्ता है जो कि मैंने चूज़ किया है। और अब शियो के इतना सोचते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहेंगे, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, आज तुम यहाँ पर जिंदा जो है वो नहीं बच पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो शियो होता है वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, और अपने मन में सोचता है कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मैं अपना जो बात है उसे चैन जो है वो नहीं करने वाला हूँ। और अभी इतना सोचते ही हम देखते हैं कि धड़ाधड़ कर उनके बीच में जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 15 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शियो अब बूढ़ा हो चुका होता है। और वो बोलता है कि क्या तुम सर्वाइव कर गए थे? और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके सामने किम बैठा हुआ होता है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि हाँ इस बार तुम ऐसा कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शियो होता है वो चाय सर्व करते हुए अपने मन में सोचता है कि इस वर्ल्ड के अंदर आए हुए इस बार दोबारा से मुझे 45 साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन इस बार मेरे सुनने और देखने की जो क्षमता है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि सेंस करने और टेस्ट करने की मेरी जो क्षमता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जा सकता है कि वे परफेक्शन स्टेज पर पहुँच चुकी है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। अभी तक भी मैं अपना जो रियलम है उसकी पीक पर नहीं पहुँच पाया हूँ। और शियो के इतना सोचते ही जो किम होता है वो शियो को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि अब मैं वांटेड बन चुका हूँ। यहाँ तक कि मैं कल्टीवेटरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो चुका हूँ। 2 कल्टीवेटरों ने तो मेरे लिए ट्रैप बनाकर मेरा इंतज़ार किया था। उन दोनों कल्टीवेटरों से मैं बहुत ही मुश्किल से बचकर भाग पाया हूँ। यहाँ तक कि उन दोनों कल्टीवेटरों में से एक कल्टीवेटर का तो मैंने जो गाल है वो भी काट दिया था। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो किम से बोलता है ये बात मानना पड़ेगा कि मैं इन बीते सालों में तुमने काफ़ी कुछ प्राप्त जो है वो कर लिया है। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अभी भी मैं जजमेंट स्टेज के जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हें नहीं हरा सकता हूँ। अगर मैंने वहाँ पर मरने की एक्टिंग जो है वो ना की होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं उन लोगों से बचकर निकल पाता। सच बताओ तो मेरे माइंड के अंदर हमेशा ही एक चीज़ जो है वो घूमती रहती है कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जिस एक्सट्रीम स्टेट को प्राप्त किया था, जिसकी मदद से हम 5 एलिमेंट के स्पिरिचुअल रूट को प्राप्त कर पाए थे, क्या वही मार्शल आर्ट का एंड है? मैं सोच रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे कि जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हें मार्शल आर्ट से ही सरपास जो है वो किया जा सके। अगर तुम्हारे थॉट भी बिल्कुल मेरी तरह ही सेम है तो सच्चाई यही है कि चाहे हम लोग जो है वो कितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो क्यों ना कर ले, हम लोग कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाए मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो अकेले जो कल्टीवेटर होता है उसे नहीं हरा सकते। जो क्षमता के साथ ही अब जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी मैं किम के अंदर अपने आप को ही देख पाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसा कि जो किम है वो भी उसी सिचुएशन से गुजर रहा है जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ। लेकिन हम दोनों के अंदर हीट बहुत ही ज़्यादा बड़ा अंतर है, क्योंकि इसके पास में वो टैलेंट है जो कि हेवन के द्वारा इसे दिया गया है ब्लीसिंग के रूप में, और मेरे पास में वो टैलेंट है जो कि हेवन के द्वारा ठुकराया गया है। इस तरह से देखा जाए तो जो किम है उसके पास में हर एक चीज़ है, उसके पास में टैलेंट है, वो एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर वो मुझे मेरी ही तरह दिखाई क्यों देता है। और अब इतना सोच कर जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस चीज़ को सोच कर अब बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड जो है वो होने लगा हूँ कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि मैं जो अपनी पीक रियल है मैं उस पर नहीं पहुँच पा रहा।
जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर देखा जाए तो जो पर्सन भी अपनी जोश वर्ड की वाई होती है उसे परफेक्शन स्टेज तक पहुंचा लेता है, वो आराम से अपने रियलम की पीक पर पहुंच जाता है। लेकिन वहीं तुम्हारी बात की जाए तो तुम अभी भी अपने रियलम की पीक पर जो है वो नहीं पहुंचे हो। यहाँ तक कि क्या सच में तुम्हें कोई भी क्लू जो है वो नज़र नहीं आ रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों है। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो आखिरी बार पुराने टाइम की तरह एक बार फाइट करें। तो जो सुनने के बाद में जो किम होता है वो भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। इस तरीके से मैं यहाँ पर पता भी लगा सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर आखिर क्या कमी है। और अब उसके इतना बोलते कि साथ ही हमारा व्यू फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें उनकी फाइट के जो आवाज़ें होती है वो आने लगती है। और हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो ज़मीन पर पड़ा होता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हें समझ में आया कि आखिर मेरे मार्शल आर्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जो सुनकर जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि शियो सच बताओ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से तो तुम्हें बहुत पहले ही अपने पीक रियलम पर पहुंच जाना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि यहाँ पर देखा जाए तो तुम्हारी सारी ही चीज़ें जो है वो परफेक्शन लेवल पर है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट ना भी हो तो उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर अपनी पीक पर होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी तुम अपनी पीक पर नहीं हो। मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की मिसिंग है। तुम जिस चीज़ को मिस कर रहे हो उस चीज़ को कहते हैं ट्रिगर। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो उससे पूछता है कि ट्रिगर आखिर ये क्या चीज़ है। जो सुनने के बाद में किम से बोलता है कि कोई ऐसी चीज़ जैसे कि बहुत ही ज़्यादा खुश होना या फिर कोई डिवाइन फोर्स जो कि तुम्हें अंदर से जो है वो पुश कर सके और अंदर से पुश करते हुए तुम्हें अगले लेवल पर जो है वो लेकर जा सके, जिससे कि एक तरह की तुम एक्सट्रीम फोर्स जो है वो भी कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शियो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब ये ट्रिगर क्या चीज़ है और तुम्हारा इसे कहने से क्या मतलब है। क्या तुम जानते भी हो कि बीते 50 सालों से मैं लगातार अपनी जो स्वॉर्ड है उसे चलाते हुए आ रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे अभी भी किसी ट्रिगर के लिए यहाँ पर तरसने की ज़रूरत है। क्या तुम जानते भी हो कि मैंने किस कदर मेहनत की है? क्या तुम जानते भी हो कि मैंने किस कदर स्ट्रगल किया है, किस कदर अपनी जो ज़िंदगी है उसे लाइफ को रिस्क में डाला है, या किस कदर मैं यहाँ पर अपनी जान को बचा कर भागा हूँ? क्या तुम जानते भी हो कि मैंने अपनी हर एक बॉडी का जो मेरिडियन है उसे एक्टिवेट किया है, अपनी पूरी बॉडी के मेरिडियनों को, यहाँ तक कि जब मैं सोता भी हूँ तो उसके बाद भी मैं अपने स्वोर्डों को पकड़ कर रखता हूँ, यहाँ तक ताकि मैं अपनी जो स्वोर्ड एनर्जी है उसे रिलीज करता रहूँ। यहाँ तक कि अपने ड्रीम के अंदर भी मैं उसी पॉइंट पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ जिस पॉइंट पर मैं पहुँचना चाहता हूँ, जिस पॉइंट पर जाकर मैं जो अपना रियल है मैं उससे ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकूँ। क्या तुम जानते भी हो कि मैं इस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा बेकरार हूँ? और अब इतना बोलकर जो शियो होता है वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है। आखिर मैं क्यों अगले रियलम पर जो है वो नहीं पहुंच पा रहा? आखिर अगला रियलम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा? और अब इतना बोलकर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या तुम जानते भी हो कि एक 70 साल के बूढ़े के लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा दर्दनाक होती है कि अपनी पूरी ज़िंदगी उसने जिस चीज़ में निकाल दी उस चीज़ में वो सक्सेसफुल ही नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया बस ये अगले रियलम पर पहुँचने के लिए। लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर ट्रिगर की कमी है, जिस कारण मैं अगले रियलम पर जो है वो नहीं पहुँच पा रहा। आखिर ये किस प्रकार का मजाक है? और शियो ये सोच ही रहा होता है और हम देखते हैं कि जो किम होता है वो खड़ा होकर बस उसे देखता रहता है। और अगले ही पल जो किम होता है वो अपनी स्वॉर्ड से जो वहाँ पर बना हुआ पेड़ होता है उसके ऊपर कुछ करने लगता है। और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर कोई टेक्निक जो होती है वो लिखी होती है और उसके बाद में वो शियो को बताता है कि तुमसे फाइट करते दौरान मुझे पता चला कि तुम्हारे मार्शल आर्ट के अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये नई मार्शल आर्ट टेक्निक जो है वो बनाई है जो कि तुम्हारी कमियों को पूरा कर पाएगी। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो तुम्हें शांत तो नहीं कर सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है वो थोड़ा बहुत तुम्हारा जो माइंड है उसे शांत कर देगी। जो क्षमता के साथ ही अब जो शियो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि माउंटेन किंग मार्शल आर्ट मून क्रॉसिंग स्टेप टेक्निक 1 मिनट। वो तो इस टेक्निक को लिखते के साथ ही दोबारा से यहाँ से चला गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 5 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो अपनी सोल को देखते हुए बोलता है कि इस ज़िंदगी के अंदर भी मुझे 50 साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन इस बार 50 सालों में मैं नहीं मरा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ब्रदर किम, पता नहीं अभी तुम जिंदा होगे या फिर तुम इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होगे। हेवन ने हम लोग के लिए यही किस्मत जो है वो चूज़ की है। अगर बात की जाए मेरे टैलेंट की तो मेरे अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, कितनी भी स्ट्रगल कर लूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और वहीं आपका जो टैलेंट है वो हमेशा ही जो लिमिट होती है उसे सरपास करता रहता है। लेकिन वहीं अगर मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन की बात की जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे जैसा एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करता है, वो कभी भी जो उसकी लिमिट होती है उसे नहीं तोड़ सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से जो किम होता है वो आने लगता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो किम होता है वो सीईओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम अब यहाँ पर ये क्या उल्टी सीधी बकवास जो है वो कर रहे हो।
जो सुनते के साथ ही अब जो शियो होता है वो भी किम की तरफ देखने लगता है और वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि किम के दोनों हाथ कटे हुए होते हैं। और अब इसकी ऐसी हालत को देखते के साथ ही जो शियो होता है वो भागते हुए उसके पास में आकर उसे बोलता है कि तुम्हारी आखिर हालत ऐसी कैसे हो गई, तुम्हारी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, जल्दी से मेरे साथ में घर पर चलो ताकि मैं मेडिकल टूल से तुम्हारी यहाँ पर थोड़ी मदद कर सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो किम होता है वो शियो को उठाकर सीधे ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है और ऊपर की तरफ छलांग लगाते हुए जो शियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, इसके तो दोनों हाथ कटे हुए हैं तो फिर आखिर इसने मुझे पकड़ा कैसे है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो किम होता है वो हंसते हुए शियो से बोलता है कि शियो तुम उस पागल कल्टीवेटर को देखो जो कि हमें पीछे से चेज कर रहा है। क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर इस चीज़ का जो प्राइस है वो एक जजमेंट स्टेज के कल्टीवेटर को अपने हाथ धोकर चुकाना पड़ा है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली आज मैंने जजमेंट स्टेज के एक कल्टीवेटर का एक हाथ जो है वो काट दिया, जिसे काटने के बाद में मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ कि तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा भी जो है वो नहीं लगा सकते। और केवल इतना ही नहीं, मुझे एक चीज़ और पता लगी है कि जो मार्शल आर्ट होता है उसकी ये लिमिट जो है वो केवल 5 पाथ को नहीं है बल्कि मार्शल आर्ट उससे भी ऊपर होता है। एक ऐसा मार्शल आर्ट का पाथ जिस पे आज तक कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जो है वो नहीं पहुँचा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो रास्ता जो है वो देखा है। मैंने 5 पाथ कोर्स से आगे बढ़ने का मार्शल आर्ट का जो रास्ता है उसे अपनी आंखों से देखा है। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। और अब किम की इस तरह की बातों को सुनकर जो शियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।